नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा गणित के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सीमाएं, लिमिट्स, कक्षा 11वीं की। ये वीडियो उसी वीडियो का अगला भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे सीमाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का निर्धारण और सवालों को हल करके देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीमाओं की अवधारणा को समझा था कि लिमिट्स क्या है, लिमिट्स को हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं और कैसे कहेंगे कि किसी बिंदु पर किसी फलन की सीमा क्या है। सीमा का अस्तित्व है या नहीं, ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा था। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। यदि आप किसी कारण से मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस लिंक का प्रयोग करके मेरे पुराने सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मेरा ये प्रयास कैसा लगा बताइएगा अवश्य, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं लिमिट्स भाग 2। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स क्या है, सीमाएं क्या है, सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, कब सीमाओं का अस्तित्व होगा और कब नहीं, ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा रिकैप करते हैं और हम ये देखते हैं कि लिमिट्स क्या है और फिर हम करेंगे लिमिट्स के लिए फॉर्मूलों की उत्पत्ति। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किसी फलन की सीमा क्या है। अगर हम बात करें कि x की सीमा a की ओर अग्रसर है और फलन fx का मान l की ओर अग्रसर है, ठीक है, मतलब जब x की सीमा a की ओर अग्रसर है और फलन fx का मान l की ओर अग्रसर है, अर्थात हम ऐसा कहें कि x टेंड्स टू a हो तो fx टेंड्स टू l है, तब l को फलन fx की सीमा कहा जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, तो इसको हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। ठीक, चलिए आगे अब हम इस पर प्रमेयों को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फलन की सीमाओं पर प्रमेय की। हमारे पास दो फलन हैं fx और gx। वो इस प्रकार से हैं कि किसी बिंदु a पर x बराबर a पर दोनों फलन सीमांत मान देते हैं, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a पर fx बराबर a है और लिमिट x टेंड्स टू a पर gx बराबर b है। तब पहली प्रमेय यह कहती है कि दोनों फलनों को जोड़ दें और फिर लिमिट निकालें, या दोनों फलनों की लिमिट को जोड़ दें, दोनों का मान बराबर होता है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, और ये मान हमने रख दिए। इसी प्रकार अगर दोनों फलनों को घटाएं तो भी हमें लिमिट लगाने के बाद दोनों फलन अलग अलग घटाने पर मान जो प्राप्त होगा वो बराबर होगा। ठीक है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx बराबर a माइनस b होता है। इसी प्रकार अगर हम दो फलनों का गुणा करें और लिमिट लगाते हैं तो दोनों फलनों के अलग अलग लिमिट के मान के गुणन के बराबर होता है। हम इसको भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx गुणे gx बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx गुणे लिमिट x टेंड्स टू a gx। चौथा प्रमेय है भाग देते हैं। भाग देने पर भी यही संक्रिया लागू होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि भाग के लिए हर को शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर ये मान शून्य के बराबर हो जाता है तो फलन क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा और सीमा का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाग में भी इसी प्रकार अलग अलग भाग दे करके सीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि मान लें कि हमारा gx जो है वो एक अचर फलन है, अगर gx एक अचर फलन है तो हमने मान लिया है कि gx बराबर किसके है? लैम्डा के। लैम्डा क्या है? तो गुणन संक्रिया से क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? gx का मान रख दिया हमने, gx का मान कितना है? लैम्डा, तो लैम्डा इंटू एफ एक्स हो गया। लैम्डा इंटू एफ एक्स हो गया, चूंकि लैम्डा कांस्टेंट है तो लिमिट में से बाहर आ जाएगा। लैम्डा में x सही नहीं है, लैम्डा लिमिट से बाहर, तो ये क्या हो गया? लैम्डा इंटू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का मान हमने a रख दिया तो लैम्डा इंटू a मिल गया। अगली प्रमेय है हमारी सैंडविच प्रमेय। सैंडविच प्रमेय ये कहती है कि हमारे पास तीन फलन है f, g और h, और वो इस प्रकार है कि प्रांत के सभी मानों के लिए fx छोटा है बराबर है gx छोटा है बराबर है hx के, और किसी संख्या वास्तविक संख्या x टेंड्स टू a पर यदि अगर हमें ये कहता है कि x टेंड्स टू 0 fx बराबर l है बराबर लिमिट x टेंड्स टू a hx है, तब लिमिट x टेंड्स टू a gx बराबर l होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये सैंडविच प्रमेय हो गई। अब हम कुछ प्रमेयों को सूत्र के रूप में सिद्ध करते हैं और इनका हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है या सबसे पहली प्रमेय है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a बराबर होगा n गुणे a की पावर n माइनस 1, जहां n एक प्राकृत संख्या है और a शून्य के बराबर नहीं है। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही हम इस प्रमेय का या इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे? x बराबर a प्लस एच रखते थे, हम यहाँ पर x बराबर a प्लस एच रखेंगे। x टेंड्स टू a होने पर क्या होता है? h टेंड्स टू 0 हो जाता है। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और हमने देखा तो LHS बराबर क्या हो गया? LHS हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n बटे a प्लस एच माइनस a। यहां से हमने a कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया तो क्या हुआ? घात में n था तो a की घात n बाहर आ गया, a की घात n बाहर आ गया, अंदर बच गया हमारे पास 1 प्लस एच अपॉन a पूरे की घात n माइनस a की घात n बटे h। दोनों पदों में a की घात n था तो उसको हमने बाहर ले लिया, चूंकि उसमें h का कोई पद नहीं था तो कांस्टेंट है तो उसको हमने लिमिट के बाहर लिख लिया। तो ये हो गया a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस 1 अपॉन h। अब हम इस 1 प्लस h अपॉन a की पावर n का प्रसार करेंगे। ठीक है, प्रसार किसमें करेंगे? तो प्रसार के लिए हम किस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो सूत्र है 1 प्लस x की पावर n बराबर 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग किया तो क्या हो गया? a की पावर n बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h हमने लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया? देखो अब 1, ठीक है, n इंटू एच अपॉन ए, x था तो h अपॉन a आ गया, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर था तो h अपॉन a का स्क्वायर हो गया। तो इस सूत्र से हमने इस पे मान रख दिया। अब ये देखो प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गए? कट गए, कट गए तो कटने के बाद जो बचा वो हमने लिख दिया। क्या बचा हमारा? a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h n h बटे a धन n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h बटे a का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अगर हम ये गौर करें तो n इंटू एच बटे a यहाँ पे भी है, n इंटू एच बटे a यहाँ पे भी है, सब जगह से कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया हमको? n इंटू एच बटे a बाहर मिल गया।
तो ये h से h कट गया और n बटे a कांस्टेंट था तो उसको हमने बाहर ले लिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अंदर बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h बटे a की घात 1 प्लस डैश डैश डैश। h बराबर 0 रख दिया तो 1 को छोड़ के बाकी सारे पद क्या हो गए, 0 हो गए। तो हमें क्या मिल गया, a की पावर n गुणे n बटे a को ऊपर ले गए तो n गुणे a की पावर n माइनस 1। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। हमारी अगली महत्वपूर्ण प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको हम कई जगह पर सूत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसके केंद्र पर कोण AOB बराबर थीटा है। परिधि पर स्थित बिंदु A से AC लंब OA पर खींचा और OB को बढ़ा करके AC से मिलाया जो उस पर C पर मिलती है। तब त्रिभुज के चित्र से स्पष्ट है, क्या चित्र से क्या स्पष्ट है कि AOB का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है हमारा, AOB का क्षेत्रफल ये छोटा है वृत्तखंड AOB के क्षेत्रफल से, वृत्तखंड AOB के क्षेत्रफल से छोटा है, और ये छोटा है समकोण त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल से। ठीक है, इसका मतलब अब हम क्षेत्रफल की परिभाषा लगा दें तो क्षेत्रफल के सूत्र क्या होते हैं, AOB का क्षेत्रफल 1/2 AO गुणे OB गुणे साइन थीटा। ये छोटा हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 त्रिज्या का वर्ग मतलब OA का वर्ग गुणे थीटा, और ये छोटा होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार मतलब AC गुणे OA। समकोण त्रिभुज से हमें पता है कि कर्ण लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा, मतलब AC बटे OA बराबर tan थीटा। AC बटे OA बराबर tan थीटा, तो AC बराबर कितना हो गया OA tan थीटा, ये हमने यहां पे रख दिया। बाकी चीजें वही हैं, OA और OB क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी है, इकाई त्रिज्या है। OA और OB का मान 1 रखने पर रख दिया। अब हमारे पास 1/2 सब में है तो 1/2 से भाग दे दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया साइन थीटा छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है tan थीटा से। ठीक है, अब हम क्या करें, साइन थीटा से भाग दे दें। साइन थीटा से भाग देने पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1 छोटा है थीटा बटे साइन थीटा और ये छोटा है 1/cos थीटा से। व्युत्क्रम कर दे, व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, जो छोटे के निशान थे वो बड़े में बदल जाएंगे। तो अभी तक एक छोटा था, अब क्या हो गया, एक बड़ा हो गया साइन थीटा बटे थीटा से और ये बड़ा हो गया कॉस थीटा से। ठीक है, जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो कॉस थीटा कहां होगा, 1 पर होगा। ठीक है, तो हमने लिमिट ले ली, लिमिट क्या ली, थीटा टेंड्स टू 0 लेने पर क्या मिल गया हमको, 1 बड़ा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बड़ा है 1 से। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि थीटा टेंड्स टू 0 होने पर साइन थीटा बटे थीटा 1 और 1 के बीच में स्थित है। 1 और 1 के बीच में स्थित है मतलब 1 के बराबर है। तो ये कह सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रमेय का उपयोग करके हम कई उप प्रमेयों को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारी पहली उप प्रमेय है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बटे थीटा बराबर 1। उप प्रमेय नंबर 2 यह है कि लिमिट साइन इनवर्स x बटे x बराबर 1। अगली है लिमिट थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1 और आखिरी है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बटे x बराबर 1। तो इस प्रकार से हम इन 4 उप प्रमेयों को भी इस प्रमेय के साथ सिद्ध कर सकते हैं। अगली प्रमेय है, सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1। चलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x अलग ले लिया और e की पावर x का प्रसार कर दिया, मान रख दिया।
तो e की पावर x का मान क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 और ब्रैकेट बंद करके बाहर -1 लिख लिया। ये +1 और ये -1 क्या हो गए, कट गए। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू ब्रैकेट के अंदर हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। सबसे x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया और क्या हो गया, x से x कट गया, क्या बचा हमारे पास, x टेंड्स टू 0 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3। अब x टेंड्स टू 0 का मान रख दिया, क्या बच गया 1। ठीक है, जो हमारा RHS के बराबर है। अगला प्रश्न है, हमें सिद्ध करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बटे x बराबर 1। चूंकि लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x जो है वो छोटा होगा 1 से, होगा मॉडुलस ऑफ x 1 से छोटा होगा, अतः log x प्लस 1 का प्रसार कर दें। log x प्लस 1 का प्रसार करने पर क्या मिलेगा हमको, log x प्लस 1 बटे x बराबर 1 बटे x बाहर ले लिया और log 1 प्लस x का प्रसार कर दिया, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 धन एक्स क्यूब बटे 3 ऋण डैश 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 ऐसे मिल जाएंगे हमें। x कॉमन लेकर के हमने काट दिया, क्या मिला हमें 1 माइनस एक्स बटे 2 धन एक्स स्क्वायर बटे 3 ऋण डैश 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 मिल गया, मिल गया। अब हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाने पर क्या मिल गया हमें, x का मान 0 है, अतः सब 0 हो जाएगा, केवल हमें क्या बचेगा, ये 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 हमको मिल गया और हमारा सिद्ध हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बटे x बराबर 1। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x बराबर e, जहां x एक r है, मतलब वास्तविक संख्या है। हमने मान लिया कि y बराबर 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, दोनों तरफ log ले लिया, तो log y बराबर कितना हो गया, x log 1 प्लस 1 अपॉन x। चूंकि 1 अपॉन x 1 से छोटा है और x इन्फिनिटी है, अतः प्रसार करने पर, प्रसार किया तो क्या होगा, log y बराबर x गुणे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब माइनस डैश डैश डैश, x का गुणा कर दिया, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसमें से हमने बाकी में से 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस डैश डैश डैश। चूंकि x टेंस टू इंफिनिटी है, तो 1 अपॉन एक्स टेंस टू कहां होगा, 0 पर, अतः लिमिट लेने पर, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log y बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स गुणे 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस डैश डैश डैश। x टेंस टू इंफिनिटी रख दो तो 1 अपॉन x के कारण क्या हो गया, सब 0 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 1, अतः लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log y बराबर 1, log y बराबर 1 है तो y बराबर कितना हो गया, e हो गया, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y बराबर e, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम उप प्रमेय में कुछ चीजों को सिद्ध कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन एक्स की पावर x बराबर e की पावर a होगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x बराबर e होगा। ठीक है, ये सारे सूत्र हैं जो उप प्रमेय में और प्रमेय के रूप में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अब ये प्रश्न है कि हमको मान ज्ञात करना है लिमिट x टेंस टू 0 6 की पावर x माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3। देखो करनी में चिन्हों, करनी के चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। तो हम इसको हल करने के लिए हर का परमेयीकरण कर देते हैं। हर का परमेयीकरण किया तो क्या होगा, रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 का ऊपर गुणा कर दिया और रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 का नीचे गुणा कर दिया।
ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने दिया, नीचे वाले का गुणा किया तो क्या होगा 3 माइनस एक्स माइनस 3, 3 से 3 कट गया, x बच गया। अब 6 की पावर x माइनस 1 बटे माइनस एक्स को अलग लिख लिया और लिमिट x टेंस टू 0 के साथ √3 माइनस एक्स प्लस √3 ले लिया। 6 की पावर x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा log 6 हो जाएगा और बाकी बचा √3 प्लस √3, तो आंसर क्या आ गया माइनस 2√3 log 6। किस सूत्र का इस्तेमाल किया वो यहां पर हमने लिख लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स बटे एक्स क्यूब। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स बटे एक्स क्यूब। tan x को क्या लिखते हैं हम, sin x बटे cos x, हमने sin x बटे cos x के रूप में लिख लिया। अब यहां पर देखो अगर हमारे पास क्या कॉमन है, sin x कॉमन है ना, तो दोनों से हमने sin x को बाहर ले लिया, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन cos x माइनस 1 इंटू साइन एक्स बटे एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, cos x यहां पर क्या है लघुत्तम ले लेंगे, तो cos x को लघुत्तम ले लिया और हमने इसको अलग अलग लिख लिया, तो लिमिट x टेंस टू 0 पहले क्या लिखा हमने sin x के बटे में एक x ले गए, 1 माइनस cos x लघुत्तम लेने पे आया उसके बटे में एक्स स्क्वायर लिख दिया और 1 अपॉन cos x को अलग से लिख दिया। 1 माइनस cos x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 होता है, वो हमने यहां पर लिख दिया। अब अगर हम इसको उस रूप में लिखना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बटे का 4 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x बटे 2 है और ये वर्ग है तो वर्ग के कारण बटे का 4। जब 4 बटे में करोगे तो 4 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 कट गया, क्या बच गया 2। ठीक है, अब क्या हो गया, लिमिट्स को हमने गुणा की थ्योरम का उपयोग करके अलग अलग कर लिया, तो क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x। अब देखो यहां से क्या हो गया, ये साइन x बटे 2 बटे x बटे 2 का स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 0 में आ गया। ये 1 बटे 2 कहां आ गया, ये आगे गुणे में आ गया, कांस्टेंट है इसलिए लिमिट लगेगी नहीं और लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन cos x। अब हमारे पास जो मान है उनको लिख दीजिए, साइन एक्स बटे एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या होता है 1 रख दिया हमने, हमारा कितना आ गया 1 बटे 2। तो इस प्रकार से हम समस्त सूत्रों का और समस्त अवधारणाओं का उपयोग करके सीमा या लिमिट्स के सवालों को हल कर सकते हैं और किसी फलन की सीमा का अस्तित्व है या नहीं ये बता सकते हैं। अगर अस्तित्व है तो सीमांत मान ज्ञात कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंटिन्यूटी, सातत्यता और अवकलनीयता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।